ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको पिछले पार्ट के कई वीडियो हम आपको दे चुके हैं, कई टॉपिक के हम वीडियो दे चुके हैं। आज आपके बीच में हम लेकर के आए हैं द सीक्वेंस ऑफ द टेंस। देखिए, द सीक्वेंस ऑफ द टेंस, सीक्वेंस ऑफ द टेंस जिसका मतलब होता है कालों का अनुक्रम। यानी कालों का अनुक्रम क्या होता है, उसके जो 4 पॉइंट हैं वह 4 पॉइंट हम आपके बीच में लेकर के आए हुए हैं और आपको बताएंगे द सीक्वेंस ऑफ द टेंस का यूज यानी ट्रांसलेट हम किस प्रकार से करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो सके। तो आइए हम सब देखते हैं। प्यारे विद्यार्थी, इसमें पार्ट 1 है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है प्रधान उपवाक्य। यानी प्रधान उपवाक्य अपने आप में खुद क्या होता है, वह स्वतंत्र होता है, वह किसी भी क्लॉज पर, वह किसी भी उपवाक्य पर डिपेंड नहीं होता है। और दूसरा जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह अपने अर्थ में पूर्ण नहीं होता है, उसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य, वह प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो देखो, पहला है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज यानी पहला वाक्य की क्रिया यानी वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी पहली यानी प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट यानी दूसरे क्लॉज की क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है। यानी पहली क्रिया यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो आने वाले जो वर्ब होंगे वह किसी भी टेंस में हो सकते हैं। जैसे राम कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। अब देखिए, राम कहता है कि, देखो प्रेजेंट में है इसलिए हमने राम, उसके बाद फिर कहना क्रिया से कर्ता एक वचन का होता है तो प्रेजेंट सिंपल का नियम है कि वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो राम सेज दैट। अब देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज आपका जो है प्रेजेंट में है इसलिए आप दूसरे यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया को किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। यानी की के लिए हमने दैट लगाया, उसके बाद वह एक पत्र लिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग ए लेटर, क्योंकि ही सिंगुलर है। वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है क्योंकि हिंदी वाक्य अंत में रहा है आया है, इसलिए कर्ता एक वचन के साथ हमने क्या लगाया, इज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट में है इसलिए दूसरे वाक्य की क्रिया किसी भी टेंस में हो सकता है। दूसरा है मोहन कहेगा कि वह घर जा रहा है। अब देखो, मोहन कहेगा जब हिंदी वाक्य में गागेगी शब्द आता है तो फ्यूचर टेंस होता है और हमारा नियम है कि कर्ता जब आई और बी होता है यानी फर्स्ट पर्सन होता है तो उसके साथ सेल लगाते हैं और जब कर्ता सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है तो उसके साथ विल लगाते हैं। तो मोहन देखिए थर्ड पर्सन में है इसलिए हमने कहा कि मोहन विल से, और की अंग्रेजी हमने क्या लगाया, दैट। और किसी भी टेंस में आप उसको क्या कर सकते हैं, जिस टेंस में होगा उस टेंस में आप लिख सकते हैं, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में हो यानी भूतकाल में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। देखो, नियम है कि यदि पहले वाक्य की क्रिया प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरे वाक्य की क्रिया भी, यदि पहले वाक्य की क्रिया पास्ट टेंस में है यानी प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है तो दूसरे वाक्य की क्रिया भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। जैसे हमने देखा, देखो देखा क्योंकि जब कोई स्वर निकलता है तो पास्ट सिंपल होता है, हमने देखा तो वी, क्योंकि पास्ट सिंपल का नियम है कि जब नहीं शब्द नहीं लगा होता है तो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो देखो, वी हमने और देखा, देखने के लिए सी का सेकंड फॉर्म सा, वी सा, और की के लिए क्या लगाया हमने, दैट। अब कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है तो देखो दूसरा वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो हमारा नियम हमने बताया कि पहला वाक्य यदि पास्ट में है तो दूसरे वाक्य की क्रिया भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज यदि पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो वी सॉ दैट, उसके बाद द डॉग, अब यहाँ इज है जिसके स्थान पर वाज हो जाएगा क्योंकि बदल जाएगा, क्योंकि पास्ट में हो जाएगा, तो द डॉग वाज रनिंग ऑन द रोड। दूसरा है पिताजी ने कहा। अब देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो फादर सेड दैट द सर्वेंट, जहां इज है इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, वॉच। द सर्वेंट वॉच ही। नेक्स्ट है तीसरा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसी सनातन या सार्वभौमिक, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, या स्वभाव या आदत संबंधी तथ्य जिसको कहते हो एक्चुअल फैक्ट, कोई कहावत जिसको कहते हो प्रोवर्ब हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया को नहीं बदलते हैं, क्योंकि सदा सत्य रहने वाली बात नहीं बदल सकती।
आदत संबंधी तथ्य नहीं बदल सकता, कोई कहावत नहीं बदल सकता, कोई ऐतिहासिक घटना नहीं बदल सकता, भले ही प्रिंसिपल क्लास की क्रिया पास्ट टेंस में हो, लेकिन दूसरे वाक्य में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्चुअल फैक्ट, कोई प्रोवर्ब्स, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आया हो तो उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे उन्होंने कहा कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो यह कोई सार्वभौमिक सत्य है, तो क्या कहोगे? उन्होंने कहा तो दे सेड दैट, उसके बाद दूसरे वाक्य का ट्रांसलेट जैसे है वैसे आप कर दीजिए। कोई पूछे क्या, तो बताइए क्योंकि दूसरे वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य आया है। नेक्स्ट है यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले वर्ब से पर्पज यानी उद्देश्य का भाव मिलता है, यानी पर्पज और दोनों वाक्यों के बीच में यदि ताकि शब्द लगा हो तो उसकी अंग्रेजी सो दैट या इन ऑर्डर दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सो दैट और इन ऑर्डर दैट। इसका नियम है यदि पहला वाक्य प्रेजेंट में है तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ दूसरे वाक्य में मे लगाइए, यदि पहला वाक्य पास्ट में है तो दूसरे वाक्य में माइट लगाइए। जैसे मदन बहुत परिश्रम करता है, तो देखो पहला वाक्य प्रेजेंट में है इसलिए हमने सो दैट के साथ क्या लगा दिया? मे। यदि यही वाक्य आपका पास्ट में होता तो दूसरे वाक्य में हम क्या लगाते? माइट। तो यही था प्यारे विद्यार्थियों द सीक्वेंस ऑफ द टेंस। इसका बहुत महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर आप कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।